हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है लव हेवन। ये मूवी साल 2009 में आई थी और इसके लीड रोल में शामिल हैं आयरन आइस्केट और जेनिफर एनिस्टन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम ब्रिक रियान नामी एक शख्स को देखते हैं जो कि पीएचडी का हामिल एक कामयाब थेरेपिस्ट है और इसकी एक एओके नामी एनजीओ है जिसके ज़रिए वो इन लोगों को डील करता है जिनके या तो अजीज़ इस दुनिया में नहीं रहे या फिर जिनको मोहब्बत में नाकामी हुई है और वो अब किसी गहरे सदमे में मुब्तला हो चुके हैं और इसलिए रियान इन अफराद को दोबारा ज़िंदगी में वापस लाने के लिए कोशिश करता रहता है। लेकिन हम रियान की निजी ज़िंदगी की बात करें तो रियान की बीवी का कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसलिए वो आज तक इसी सदमे में मुब्तला है, लेकिन अपने गम को वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। और तभी एक दिन रियान से वाल्टर नाम का एक शख्स मिलने आता है जो कि एक फार्मर कंट्रैक्टर में काम करता था, लेकिन अब वो नाइट जनरेटर है और इसके बेटे की मौत हो चुकी है और इसलिए इसकी बहन ने इसे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा है। अब रियान जब यहाँ से आगे बढ़ता है कि तभी वो एल्विस नाम की एक खूबसूरत हसीना से टकरा जाता है, लेकिन एल्विस इसे इग्नोर करके फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो अपने पार्टनर लेन से काम को लेकर डिस्कस कर रहा होता है तो रियान फिर से एल्विस को देखता है, जिसके बाद रियान इससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन एल्विस गूंगा होने का नाटक करती है और वहाँ से चली जाती है। एल्विस की बात करें तो इसकी एक फूलों वाली शॉप है और हाल ही में इसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, इसलिए इसके नज़दीक सारे मर्द औरतों के मामले में एक जैसे खुदगर्ज होते हैं। खैर अगले दिन रियान एक बार फिर एल्विस को बात करते हुए देख लेता है, जिस पर रियान फ़ौरन इसके पास जाकर इसे टॉन्ट करता है कि वो किस तरह स्मार्ट बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और लोग भी इसकी खूबसूरती को देखकर इस पर यकीन कर लेते हैं। जिस पर एल्विस भी बाद में अपने दिल की भड़ास निकालती है कि वो क्या समझता है कि वो दो चार प्यार बड़ी बातें करेगा और किसी बार में जाकर वो एक साथ ड्रिंक करेंगे और एक खुदगर्ज स्वीट रिलेशनशिप में बदल जाएगा। और फिर एक दिन इसकी बीवी को जब इसकी सच्चाई पता चलेगी कि वो कितना बड़ा चीटर है तो वो इसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। अब इसी दौरान एल्विस देखती है कि रियान ने इसकी शॉप का पूल लगाया हुआ है। अब एल्विस जब अपनी शॉप पर काम कर रही होती है तो तभी रियान इसे अपने साथ डिनर करने की दावत देता है, जिसके बाद वो दोनों इसी रात एक साथ डिनर करते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब रियान जो कि अपने मरीजों का इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से करता रहता है और तभी वो लोगों के दिलों से डर को दूर करने के लिए एक गेम रखता है जिसमें सबको गर्म कोलों से भाग कर जाना था, लेकिन वाल्टर को ये सब कुछ फजूल लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब एल्विस रियान को अपनी माँ से मिलवाने ले जाती है जो कि रियान की बहुत बड़ी फैन थी। अब रियान और एल्विस का रिलेशनशिप प्यार में बदल चुका था और वो अब अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, इंजॉय करते हैं और रियान अपनी बीवी के बारे में बताता है कि किस तरह इसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब दूसरी तरफ रियान अपने मरीज वाल्टर को इस शॉप में लेकर जाता है और इसे कंट्रैक्टर का सारा सामान लेकर देता है, क्योंकि वाल्टर एक फार्मर कंट्रैक्टर था, जिसको देखकर वाल्टर को अपना पुराना अच्छा वक्त याद आ जाता है और वो इस खुशी को देने के लिए रियान का शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि वाल्टर अपने बेटी की मौत के बाद इसे पहली बार अच्छा लगा था। दूसरी तरफ एल्विस रियान को बताता है कि इसकी बीवी की एक आखिरी ख्वाहिश के तहत वो इस तोते को इसके मरने के बाद इसे आज़ाद कर देगा, जो कि इस वक्त रियान के ससुर के पास था। जिसके बाद रियान अपने ससुर के घर जाकर इस तोते को चुरा लेता है और इसे जंगल में आज़ाद कर देता है। लेकिन अगले दिन जब रियान एक प्रोग्राम में स्पीच करने जाता है तो इसका ससुर तोता चोरी करने पर वहाँ गुस्से में जाता है, लेकिन रियान स्पीच के दौरान ही इस रात अपनी बीवी के एक्सीडेंट वाले वाक़े की सच्चाई बताता है कि इस रात वो और उसकी बीवी कार में झगड़ रहे थे और गाड़ी भी वही चला रहा था कि तब भी इनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसकी बीवी तो मारी गई लेकिन वो बच गया। और इसलिए रियान आज तक अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता आया है। और इन बातों को सुनकर रियान का ससुर कहता है कि वो सिर्फ हादसा सा और उन्होंने कभी भी रियान को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया, इसलिए वो इस वाक़े को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे, यही इसके लिए बेहतर है। जिसके बाद रियान एल्विस से मिलने इसकी शॉप में जाता है जहां वो एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वो तोता फिर से वापस रियान के ससुर के पास आ चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।